आज हम बायोलॉजी के अंदर एक नया टॉपिक जिसका नाम है मानव रोग, ह्यूमन डिजीज, उसका आज मैं पूरा क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ। बिकॉज बहुत सी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन आनुवांशिक रोग है, कौन सा संक्रामक रोग है, कौन सा असंक्रामक रोग है, कॉन्जेनाइटल डिजीज, एक्वायर्ड डिजीज, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, पूरा क्लासिफिकेशन आज स्टडी करा रहा हूँ। तो आज हम क्या स्टडी कर रहे हैं? जीवों में होने वाले रोगों का वर्गीकरण। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन डिजीज। ठीक है, मानव रोगों का वर्गीकरण। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं एक होता है जन्मजात रोग। ठीक है, कॉन्जेनाइटल डिजीज। ओके, एक होता है अर्जित रोग। ठीक है, आपसे मैं कह रहा हूं एक्वायर्ड डिजीज। ओके, जन्मजात रोग का मतलब होता है वह रोग जो जन्म से ही होते हैं। ठीक है, ये अधिकांशतः आनुवांशिक रोग होते हैं। ठीक है, जो कि कौन कौन है, एग्जाम्पल लिखे। मैंने कहा हीमोफीलिया, नाम सुना होगा, हीमोफीलिया, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। अगर ये होगा तो बचपन से होगा, ऐसा कभी नहीं होता किसी कहीं घूमने गया और कलर ब्लाइंडनेस लेके आ गया। नो, आपसे मैं कहूँ थैलेसेमिया, थैलेसेमिया, इसी तरह से और बात करूं आपसे मैं कह रहा हूं इसी के अंदर जन्मजात रोग के अंदर मैंने कहा टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। जो टर्नर सिंड्रोम होता है 44+X0, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में 44+XXY, यानी ये सेक्स क्रोमोसोम में बोला आपसे होने वाले सिंड्रोम हैं। इसी तरह से अगर और देखें नंबर 6 मैंने लिखा डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, सब नाम सुने होंगे, अक्सर एग्जाम में आते हैं। ये डाउन सिंड्रोम जो है 21, ये 18 और ये 13, वे क्रोमोसोम में ट्राइसोमी। ठीक है, ये 18 या 18 और 13 नंबर के क्रोमोसोम में बोलो आपसे ट्राइसोमी। तो ये कुछ एग्जाम्पल लिखे जो एग्जाम में आते हैं। अक्सर आ जाता है डाउन सिंड्रोम किस नंबर के क्रोमोसोम में ट्राइसोमी है। तो दोस्तों हमेशा याद रखो, इसके लिए क्या ट्रिक बता रहा हूँ, ये डी है, ये ई है और ये पी है। आपको पता होना चाहिए एबीसीडी में मैं जैसे बोलो आपसे मैं को ऐसे जाता हूँ, इसमें उल्टा होता है, यानी पटाऊ पी बाद में आता है, लेकिन यहाँ पर बोलो कम नंबर वाला इसका ट्राइसोमी का एग्जाम्पल होगा। यानी डाउन का पूछे तो ऑप्शन में 21 भी, 18 भी हो, 13 हो, तो आपको पता होना चाहिए कि एबीसीडी में जो पहला आता है नंबर में उसका बाद वाला है। इस तरह से याद कर सकते हो। तो ये मैंने पहली कैटेगरी आपको स्टडी कराई है जो है कॉन्जेनाइटल डिजीज।
अब बात करते हैं एक्वायर्ड डिजीज की। ओके, मैंने कहा दूसरा है अर्जित रोग, एक्वायर्ड डिजीज। ठीक है, ये फिर दो कैटेगरी होती है इसमें, एक होता है संक्रामक और एक होता है असंक्रामक। कम्युनिकेबल संक्रामक रोग, कम्युनिकेबल डिजीज, और एक होता है संक्रामक रोग, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। संक्रामक रोग का मतलब होता है जो रोगी व्यक्ति से रोग स्वस्थ व्यक्ति में क्या होने की प्रवृत्ति रखती हो, ट्रांसफर, उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। और कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है उसमें रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ट्रांसफर होता है। इसमें आता है सारा, एक तो जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, वायरस जनित रोग, वायरल डिजीज, प्रोटोजोआ जनित रोग, प्रोटोजोवल डिजीज, हेलमंथीज रोग, और कवक जनित रोग, फंगल डिजीज, कवक जनित रोग, फंगल डिजीज, प्रोटोजोवल डिजीज एंड हेलमंथीज डिजीज। ओके, उसके बाद नॉन कम्युनिकेबल के अंदर आ जाए तो मैंने कहा जो रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ट्रांसफर नहीं होते हो। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, सबसे पहले तो कैंसर। एक बात ध्यान रखना, अगर किसी को कैंसर है, उसके साथ बैठने से, सोने से, खाना खाने से, बात करने से, गले मिलने से किसी को भी कैंसर नहीं हो सकता, बिकॉज कैंसर इज ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। उसके बाद मैंने कहा दूसरी कैटेगरी देखें, बोलो विटामिन डेफिशिएंसी। ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीज, इतना लिखा, सारे विटामिन की डेफिशिएंसी वाली डिजीज आ जाएगी, चाहे रतौंधी हो, चाहे थायमीन, आपसे मैं कह रहा हूँ, रतौंधी हो, रिकेट्स हो, स्कर्वी हो, एटसेट्रा, जितने भी होती हैं वो बेरी बेरी हो, सब आ जाएंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया, बोलो हार्मोन की कमी या अधिकता से होने वाले रोग, चाहे आपका थायराइड हो, मैंने कहा डायबिटीज हो, ठीक है, इसी तरह से और आपको कैटेगरी पता होनी चाहिए। इसी के अंदर नॉन कम्युनिकेबल के अंदर बुढ़ापे में होने वाले रोग, डिजनरेटिव डिसऑर्डर होने वाले रोग, जैसे ऑस्टियोपोरेसिया, ऑस्टियोपोरेसिस, इसी तरह से गाउट लिख सकते हो, गाउट यूरिक अम्ल की ब्लड में मात्रा बढ़ने से। ठीक है,
तो अल्टीमेटली क्या कहना चाहता हूं दोस्तों, आपको ये क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है जैसे निम्न में से आनुवांशिक रोग नहीं है, ऐसा एग्जाम में पूछा गया। पहला ऑप्शन है थैलेसेमिया, दूसरा दे दिया आपको डाउन सिंड्रोम, एक दे दिया एनीमिया, एक दे दिया सपोदेट वर्णांधता। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए आनुवांशिक रोग नहीं है तो कौन हो जाएगा, एनीमिया। इसी तरह से निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग, ठीक है, एक दे दिया डेंगू, एक दे दिया एड्स, एक दे दिया प्लेग, एक दे दिया ऑल। तो आपको पता होना चाहिए माइक्रोब से जितने भी होते हैं सब संक्रामक रोग है। क्लियर? आपको पूछा निम्न में से असंक्रामक नॉन कम्युनिकेबल रोग है, एक ऑप्शन दिया आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पूछा है, एक दिया गाउट, एक दिया बेरी बेरी, एक दिया एनीमिया और एक दिया ऑल। तो आपको पता होना चाहिए सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। तो दोस्तों आज मैंने आपको भी क्या स्टडी कराया कि कभी भी आपको ह्यूमन डिजीज के अंदर सबसे पहले ये क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए कि कौन से बोलो आपके आनुवांशिक रोग यानी जन्मजात रोग है और कौन से एक्वायर्ड है, और एक्वायर्ड में कौन से कम्युनिकेबल है और कौन से नॉन कम्युनिकेबल है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ओके, कमेंट्स करके बताएं। और इसी तरह से अब हम बोलो आपसे बहुत सारे लेक्चर्स के थ्रू बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, प्रोटोजोअल डिजीज, हेलमंथी डिजीज सारी मैं आपको डिटेल से स्टडी कराऊंगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।